साथियों, मकर संक्रांति के दिन गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा। जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना हो पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, पूरे 752 वर्ष के बाद मकर संक्रांति पर आने वाला है अत्युन सहक। यह यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो तुम्हारे सारे जन्मों में पितृदोष दूर होंगे, गृह दोष दूर होंगे, दोष दूर होगा और तुम्हारा जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो सभी चीज़ें भी जड़ से मिटेगी। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि नहीं संभाल पाओगे, ना ही अंत कभी होगा और ना ही धन की कमी होगी। जी हाँ, देखिए आज इस उपाय को व्याख्या में इस वीडियो में करने वाला हूँ और वह उपाय बहुत ही साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसके जो नियम है वो नियम बहुत कठोर है और उन नियम को जानने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद संकल्प को ध्यान नहीं कर पाते हैं और दोस्तों देखिए, और उसके बाद कर पाते हैं और उसके और भी इसके कारण है कि आपको जो गौ माता है और उसके गौ माता के बिना आप तो देखिए, मेरे आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को सही से शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर क्या संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानियां और संकल्प जो आपके लिए जाना अति आवश्यक है। यह भी बताऊंगा कि यह उपाय किस तरह से किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हाँ, देखिए, इंसान के जीवन में परेशानी बहुत है, समस्या बहुत है, दुख बहुत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उन सब चीज़ों से सिर्फ यही एक उपाय है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अंतर देखना मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और मकर संक्रांति का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों देखिए, कहते हैं कि मकर संक्रांति को लोग अक्सर सिर्फ एक छोटा सा त्यौहार समझ लेते हैं। लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लेकिन देखिए, पतंग उड़ाने और पकवान बनाने के अलावा भी एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जी हाँ, यह सच यही है कि यह साल का सबसे गहरा और सबसे असरदार मोड़ होता है। क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है, इस दिन सूर्य की चाल बदलती है। इस दिन प्रकृति का नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल भारी पड़ सकती है। और दोस्तों, इस दिन की बात, एक अच्छी बात ये भी है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में यह एक उपाय किस तरह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ की रोशनी लाएगा। हर एक बात समझ लेना, हर एक बात आज अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने अनसुना किया तो तुम कोई बात भूल गए तो ये उपाय
अपना नकारात्मक असर भी दिखा सकता है। यानी कि तुम सोचोगे कि यह यार मैंने तो जीवन में अपना भला करने के लिए उपाय किया था, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। इसके पीछे का कारण यही होगा कि तुमने एक एक बात को अच्छे से नहीं समझा होगा और या एक एक बात को अच्छे से नहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दो कि गाय को हमारे शास्त्र में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है कि गाय तो सिर्फ एक प्राणी है, गाय तो सिर्फ एक पशु है तो नहीं। देखिए, गौ माता तुम्हारे पूरे जीवन में संबंध रखती है। गौ माता के अंदर तुम्हारे जीवन का नए ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों उसके नाम का गौ माता का चारा डालते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है। तो जब जीवन में ये सब चीज़ भी करना जरूरी है, भले ही आपको ये बहुत ही साधारण लगे, तो इसके बाद आप गाय के लिए जो चीज़ मैंने बनाई जाती है वो देखने में बहुत साधारण होती, इसलिए आपको ये बनाने के लिए बहुत ही घर करना होगा और जीवन में बहुत ही मेहनत करना होगा, तो भी आपको ये करना होगा। तो आपकी व्यवसाय और धन यही है आत्मविश्वास, आगे चलकर धन और सफलता का रास्ता खुलता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके व्यापार और व्यवसाय में दिक्कत आती है और रुकावट आती है, ग्रह दलहली नहीं चलता है। व्यापार और व्यवसाय तो देखिए उस उपाय का असर निर्माण शक्ति पड़ता है। एक बहुत ही बार नुकसान इसलिए होता है क्योंकि गलत समय पर गलत फैसला ले लिया जाता है। भरोसा के लायक होने वाला लोग पर भरोसा कर लिया जाता है और जिनके ऊपर हमेशा भरोसा नहीं होता है उनके ऊपर भी भरोसा लेते हैं। तो इस उपाय के बाद व्यापार में स्थित आदि ग्रह धीरे धीरे बढ़ते रहे, पुराने अटके हुए काम चलने लगते हैं और सबसे खास बात कि मन ही परिवर्तित कम होते हैं, क्योंकि कई बार इंसान भ्रम में आकर भी अपना पूरा ऊपर मुसीबत का निमंत्रण देता है जिससे फैसला साफ और मजबूत नहीं हो पाता है। तो देखिए, यह मान को ब्रह्म को सम्मिलित यह भी बदलाव अचानक नहीं बल्कि लगातार महसूस होता है। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह उपाय आपको बेहद ही पसंद आया होगा। मकर संक्रांति पर आप सभी का यह उपाय को जरूर करने वाले हैं। तो उपाय को करने वाले हैं तो मेरी एक एक बात को ध्यान में लीजिएगा। उपाय को संबंधित नियम, उपाय से संबंधित छोटे छोटे आपको गुप्त रहस्य और छोटी छोटी संबंधियों को रखना पड़ेगी। तो देखिए, आशा करता हूँ कि वीडियो की समाप्ति की यहीं पर होती है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी।